बच्चों आज जो हमारा पेपर सेकंड है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इसके यूनिट थर्ड जो है एजुकेशन कमीशंस एंड कमेटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद ऐसे कौन कौन से कमीशंस और कमेटीज़ जो है, समितियां जो है एजुकेशन में बदलाव के लिए, एजुकेशन में परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, और उन कमीशंस ने क्या क्या सजेशंस, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी अपनी सरकार को। तो वह बच्चों सारा का सारा जो टॉपिक्स है वो इस यूनिट में हमें पढ़ने को मिलेगा। इससे पहली जो यूनिट सेकंड थी उसमें प्री इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, आज़ादी से पहले की बात की गई थी। आज़ादी से पहले जैसा कि आपको पता है कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने किस प्रकार की शिक्षा दी, उसमें अपने लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पढ़ी, वुड्स डिस्पैच पढ़ा। तो बच्चों वो सारा कुछ पढ़ने के बाद जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद जब हमारी अपनी सरकार बनी तो सरकारों का सबसे पहले जो ध्यान था वह शिक्षा की ओर गया। तो शिक्षा में सुधार के लिए जो है सरकार ने बहुत सारे कमीशंस बनाए कि किस प्रकार की एजुकेशन हम आज़ादी के बाद अपने भारतीय बच्चों को देंगे। तो उसके बाद जो बच्चों कमीशन बनाया गया वह हमारा था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये 1952-53 माध्यमिक शिक्षा आयोग। बच्चों परीक्षा में जो है वो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या सुझाव थे शिक्षा के बारे में, या भारतीय शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों का क्या प्रभाव पड़ा, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको बच्चे सबसे पहले इसकी हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में आप बताएंगे कि भाई ये इस जो कमीशन था ये कब बनाया गया और कौन इसके अध्यक्ष थे। तो बच्चों ये 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर 1952 को ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसका गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, और डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, कौन, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे इस आयोग के चेयरमैन थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे, जो उस समय बच्चों मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया, जिसलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें बच्चों अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 8 मेंबर और थे, 8 सदस्य और थे इस आयोग में। तो उन सब ने बच्चों जो है 1 वर्ष तक पूरे भारत देश का भ्रमण किया, भारत की सारी भौगोलिक स्थितियों को हर प्रकार से जाना, और शिक्षा में क्या सुझाव, बदलाव के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते थे, उसके लिए बच्चों ने 1 वर्ष के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपी, जो 29 अगस्त 1953 को उन्होंने भारत सरकार को अपनी 250 पृष्ठों की एक विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी, जिसको 15 भागों में बांटा गया है, और उसमें उन्होंने पूरे सजेशंस, पूरे सुझाव जो है शिक्षा के लिए भी क्या होना चाहिए, किस प्रकार की एजुकेशन भारत में बच्चों को दी जानी चाहिए, उसके लिए बच्चों इस कमीशन ने अपने सुझाव सरकार को दिए। तो यदि परीक्षा में प्रश्न आए तो आप इसके इंट्रो में ये बात लिखेंगे कि इस आयोग का गठन भारत सरकार के द्वारा 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया, और इसमें डॉक्टर मुदालियर के अतिरिक्त जो थे 8 मेंबर और भी थे, और उन्होंने जो है पूरे 1 साल के बाद 29 अगस्त 1953 को अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। और इसमें जो थे बच्चों उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या इसके लिए रिकमेंडेशंस दी, फिर इसके बाद जो लिखेंगे इसकी मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसने क्या अपने मुख्य सुझाव दिए, क्या रिकमेंडेशंस दी। तो सबसे पहले बच्चों जो थे उन्होंने एम्स ऑफ एजुकेशन बताए, एम्स बताए एजुकेशन के, भाई शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे, क्योंकि जो भारत में शिक्षा दी जानी है सबसे पहले उसके उद्देश्य निर्धारित किए कि भाई हम जो भारतीयों को शिक्षा देंगे बच्चों को, उसके एम क्या होना चाहिए, हमारे शिक्षा देने के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो उसके लिए बच्चों इन्होंने जो पहला उद्देश्य बतलाया, लिखेंगे एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अकॉर्डिंग जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य, क्या उद्देश्य बताया। तो पहला उद्देश्य जो बच्चों ने बताया लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेमोक्रेटिक जो सिटीजनशिप है भाई उसको डेवलप करो बच्चों में, क्योंकि बच्चों भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह बच्चों के अंदर लोकतंत्रात्मक गुणों का विकास करे, अच्छे नागरिक पैदा करे, और ऐसे नागरिक हो जिनकी स्पष्ट सोच हो, और वो राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम भाव रखते हो, सच्ची देशभक्ति की भावना राष्ट्र के प्रति उनके अंदर हो, और जो लोकतंत्रात्मक सरकार को चलाने के लिए, लोकतंत्रात्मक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता है देश में, तो वह शिक्षा के माध्यम से ही केवल तैयार किए जा सकते हैं। तो इस आयोग ने सुझाव जो पहला उद्देश्य बताया वो बताया लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना,
कि भाई जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भारत के बच्चों के अंदर लोकतंत्रात्मक गुणों का विकास करे। इस प्रकार के एजुकेशन हम बच्चों को देंगे। दूसरा बच्चों ने उद्देश्य बताया नेतृत्व के गुणों का विकास, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, डेवलपमेंट द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। हम भारत के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि शिक्षा के माध्यम से जो अच्छे नेतृत्व के गुणों का विकास होगा बच्चों के अंदर, अच्छे नेता बनेंगे। हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो लीडरशिप क्वालिटी उन बच्चों के अंदर होगी। ऐसी शिक्षा हम अपने भारतीय बच्चों को देंगे। तीसरा बच्चों ने उन्होंने बताया व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी के अंदर सारा कुछ आ जाता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास के आधार पर जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनेगा, ऐसी शिक्षा हम बच्चों को देंगे जो बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाली होगी, उनके व्यक्तित्व के गुणों का विकास करने वाली होगी। ऐसी शिक्षा हम अपने भारतीय बच्चों को देंगे। तो बच्चे इन्होंने तीसरा उद्देश्य शिक्षा का जो बतलाया हुआ था व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना। और चौथा जो उद्देश्य बच्चों इस आयोग ने बताया व्यवसायिक कुशलता का विकास। भाई शिक्षा ऐसी हो केवल वो हम जनरल एजुकेशन, सामान्य एजुकेशन ही नहीं देंगे, उसका देने का कोई फायदा नहीं है। शिक्षा जो ऐसी होगी कि वो सामान्य एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी हम बच्चों को देंगे जो उनके अंदर व्यवसायिक गुणों का विकास करे, जिससे बच्चों के अंदर जो है सेल्फ डेवलपमेंट बने, आत्मनिर्भर बने हमारे देश के बच्चे। और जो है जो भारत के अंदर ये एक प्रकार से कह लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, वह शिक्षा के द्वारा ही दूर की जा सकती है। तो बच्चों के अंदर व्यवसायिक कुशलता का विकास करने वाली शिक्षा हम अपने भारतीय बच्चों को देंगे। तो बच्चों सबसे पहला जिसमें हमने टॉपिक हेडिंग लिखा एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इस आयोग ने शिक्षा के 4 उद्देश्य बतलाए। नंबर 1 लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना और व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। ये 4 उद्देश्य इस आयोग ने बताए। तो आपने इन एक लिख के और 2 या 3 लाइन में हर बात को एक्सप्लेन करना है बच्चों। दूसरा इसमें बताया बच्चों इन्होंने शिक्षा का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का जो ढांचा था वह क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे एजुकेशन का। तो ढांचा जो बच्चों इन्होंने बताया शिक्षा का वह क्या था, वो बताया बच्चों ने 8+3+3 ये शिक्षा का स्ट्रक्चर रखा बच्चों ने कि भाई 8th होगी, इसमें 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल मिडल, उसके बाद फिर जो है ये 9th 10th 11th, उसके बाद सीधा जो है बच्चों फर्स्ट जो है प्रथम डिग्री कोर्स में विद्यार्थी एडमिशन लेगा। तो इस आयोग ने जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर बतलाया वह 8+3+3 का बतलाया। और बहुत समय तक बच्चों जो था भारत में ये स्ट्रक्चर एजुकेशन का चलता रहा। उसके बाद जो जैसे अगला कमीशन आया हमारा कोठारी कमीशन जिसको हम कहते हैं, उस कमीशन ने इस स्ट्रक्चर में बदलाव भी किया बच्चों। उन्होंने जो अगला स्ट्रक्चर अपना बतला दिया था वह था 10+2+3 यह स्ट्रक्चर बतलाया। लेकिन इस आयोग का जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, इस आयोग ने जो शिक्षा का जो ढांचा बताया, शिक्षा का जो स्ट्रक्चर बतलाया वह था 8+3+3 यह ढांचा बच्चों ने बताया। इसके बाद बच्चों ने बात की फिर करिकुलम। करिकुलम कैसा होना चाहिए, अपने बच्चों का क्या पाठ्यक्रम हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो सबसे पहले बच्चों ने करिकुलम बनाने के सुझाव दिए कि करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई करिकुलम में वैरायटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। विविधता मतलब बहुत सारे कोर्सेज लगाओ बच्चों को पढ़ाने के लिए, नहीं कि एक ही प्रकार का कोर्स पढ़े। और उसमें इलास्टिसिटी, लचीलापन भी होना चाहिए, समय के अनुसार जैसी जरूरत हो उसमें बदलाव भी किया जा सके, ये होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों इन्होंने पाठ्यक्रम के लिए जो बतलाया कोरिलेशन होना चाहिए विषयों में, यानी कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेल होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए विषयों में। और रिलेटेड टू लाइफ, अपने जीवन से संबंधित होना चाहिए पाठ्यक्रम। रिलेटेड टू सोसाइटी, सामाजिक जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम बढ़ाया जाना चाहिए। अनुभव पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार बच्चों ने पाठ्यक्रम बनाने के लिए ये सुझाव दिए। तो आज का जो बच्चों हमने इस विषय में जो डिस्कस किया, कल हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय रखने की बात कही और पाठ्य पुस्तकों के लिए क्या सुझाव दिए, तथा जो है एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए, टीचिंग मेथड्स के लिए क्या क्या बताया, वह बच्चों हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज बच्चों जो हमने इसमें डिस्कस किया वह मैं आशा करता हूँ कि आप उस विषय को समझो आपने। तो सबसे पहले इसकी इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में आप बताएंगे ये आयोग कब गठित किया गया और कब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कौन इस आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या इस आयोग ने रिकमेंडेशंस दी। उसमें पहली रिकमेंडेशन थी बच्चों एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन।
एजुकेशन वो एम्स बताएंगे, फिर शिक्षा का ढांचा स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन बताएंगे, उसके बाद करिकुलम बताएंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये आज हम इस विषय को यही तक करते हैं। नेक्स्ट अगली कक्षा में बच्चों जो है इस आयोग के और क्या सुझाव थे शिक्षा के बारे में, तो वह जो है अगली कक्षा बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको बताएंगे। और इसका आज का जो भी विषय मैंने आपको बच्चों पढ़ाया है, इस विषय में कहीं पर किसी प्रकार के किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो, और घर जाके इस विषय में एक बार आपने जरूर पढ़ना है, रीड करना है बच्चों। धन्यवाद।